नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में दोबारा से स्वागत है। तो एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। ये वीडियो है, इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न है भाषा विज्ञान में से हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, वैदिक संस्कृत। अगला जो प्रश्न है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, द्रविड़ परिवार। भाषा का मूल रूप कौन सा है? इसका सही उत्तर है वो है बी, मौखिक रूप। अगला जो प्रश्न है वो है, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 19वीं शताब्दी। अगला जो प्रश्न है वो है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो इसका जो उत्तर है वो है ए, 14 सितंबर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत किया? तो इसी का जो सही उत्तर है वो है सी, सरस्वती। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण के में किस रूप में विकसित हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। अगला जो प्रश्न है वो है, मध्यकाल में राजकाज की भाषाओं के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, फारसी। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला ही अनुच्छेद 343। आगे है, ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, मध्यकाल। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 5, सी उत्तर। अगला जो प्रश्न है वो है, बुदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, पश्चिमी हिंदी। अगला है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अपभ्रंश। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, बिहार। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो इसका उत्तर है ए, खड़ी बोली हिंदी। अगला जो प्रश्न है, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, बिहार। अगला प्रश्न, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो इसका सही उत्तर है वो है ए, खड़ी बोली हिंदी। अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? तो जो इसका उत्तर है वो है बी, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। तो जो ये है ये अशुद्ध तथ्य है, इसलिए जो इसका उत्तर है वो है बी। आगे है, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, चित्रलिपि। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ए, विद्यापति। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा से है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, ब्रज भाषा। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो है, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, ब्रज भाषा। आगे है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी बोलियाँ हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, पश्चिमी हिंदी। प्रश्न, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? इसका जो सही उत्तर है वो है ए, फारसी। इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, खरोष्ठी लिपि। आगे है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, मराठी।
अभी जो अगला प्रश्न है, मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, राजस्थानी। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस किस प्राचीन लिपि से हुआ? इसका जो सही उत्तर है वो है ए, ब्रह्मी लिपि। इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, महाराष्ट्र। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था की गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 25 जून 1964। हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वह है सी, मानक भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी बोली जिसको खड़ी बोली गद्य के विकास के किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका जो सही उत्तर है वो है ए, सदल मिश्र। आगे है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो इसका जो उत्तर है वो है ए, अष्टाध्यायी। आगे है, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अपभ्रंश। अगला जो प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो इसका जो उत्तर है वो है ए, शौरसैनी। पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुईं? इसका सही जो उत्तर है वो है बी। अगला है, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन होता है? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, वाक्य विज्ञान। अगला प्रश्न है, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुईं? तो जो इसका सही उत्तर है वह है डी, वैदिक संस्कृति। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, हिंदुस्तानी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, कौरबी। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? इसका सही जो उत्तर है वो है डी, अयोध्या। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? इसका जो सही उत्तर है वह है ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, स्वयंभू। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 40 प्रश्न उत्तरों के बारे में जाना है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नई वीडियोस टेस्ट सीरीज़ की आएंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक करें। धन्यवाद।